सम्मानित मंच और भाइयों और बहनों, मैं इतनी देर से बैठ के ये विचार कर रहा हूं, राजस्थान से, राजस्थान के बाहर से बहुत से लोग यहाँ आए हैं और बहुत तेज गर्मी भी है। मैं इतनी देर से यही आकलन कर रहा हूं कि गर्मी प्रचंड है या जो लोग यहाँ जमा हुए हैं उनकी ताकत, उनकी क्षमता वो ज्यादा प्रचंड है, क्या ज्यादा प्रबल है? और इसका उत्तर है वो जो हमें सामने नजर आ रहा है। उत्तर बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि हमारे सामने सूरज की गर्मी में भी वो ताप नहीं है कि हमें रोक सके, हमारी क्षमताओं को रोक सके, हमें आगे बढ़ने से रोक सके। यहां पे राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं, भारत के कोने कोने से लोग आए हैं, हरियाणा से आए हैं, गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। मुझे तो यहाँ एक छोटा सा भारत नजर आ रहा है, पूरा राजस्थान नजर आ रहा है, पूरा भारत नजर आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अपने देश को याद करें, मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आपको महाभारत काल में लेके चलता हूं, जब पांचों पांडव अज्ञातवास में थे और उन्हें प्यास लगी। बारी बारी से पहले छोटा भाई गया, नकुल गया, सहदेव गया, भीम गया, अर्जुन गया, और जब पानी लेने गए तो तालाब के किनारे एक यक्ष बैठा था बगुले के रूप में। उसने कहा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर आप इस तालाब से पानी लेना। अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तो आप मूर्छित हो जाओगे। चारों भाइयों ने उनकी बात नहीं सुनी और वो तालाब किनारे मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर सबसे सत्यवान थे, सबसे समझदार थे, आयु में भी सबसे बड़े थे। अंत में वह गए, उन्होंने देखा कि चारों भाई यहां लेटे हुए हैं मूर्छित। उन्होंने सबसे पहले यक्षराज को प्रणाम किया और उन्हें भी यक्ष ने यही कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब इससे पानी लेना। जो प्रश्न पूछे उसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए, पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। यक्ष ने पूछा कि भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा कि हम जो भी कार्य आज करते हैं उसी का फल अच्छा या बुरा, अच्छा या खराब होता है। आज का कर्म ही कल का भाग्य है। जब हम सब लोग आए हैं अपने घर परिवार को छोड़ के इतनी दूर, इतनी गर्मी में, तो आए हैं पहली बात, क्योंकि हम पे निर्भर करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हम आज क्या काम कर रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। पहली बात, एक बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने देखा कि उसके 4 बेटे थे, चारों आपस में लड़ते थे। उनका अंत समय जब नजदीक आया, उन्होंने सोचा कि पूरी उम्र निकल गई, इन बच्चों ने आपस में लड़ना नहीं छोड़ा। अगर मेरे जाने के बाद भी लड़ते रहे तो मेरा पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा लकड़ियां लेके आओ। सब भाई एक एक लकड़ी लेके आए। उन्होंने कहा इसको तोड़ो। एक लकड़ी तोड़ी, 2 तोड़ी, चारों लकड़ी तोड़ दी। फिर उन्होंने कहा वापस लाओ। 4 लकड़ियां ली, उसको एक गट्ठर के रूप में बांधा और पिता ने फिर कहा कि अब बेटा इसको तोड़ो। चारों बच्चों ने प्रयास किया। जब 4 लकड़ियां एक साथ थी, पूरा परिवार संगठित था, उसे कोई नहीं तोड़ पाया। प्रत्येक व्यक्ति की मदद करनी है, जो भी हमारे पड़ोस में रहता है, हमारे मोहल्ले में रहता है, उसके साथ रहना है, सबको एक साथ रहना है, एकता में रहना है। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात, साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। क्या बात समझ में आई? जो भी सक्षम है थोड़ा सा आगे आ गया है, ऊपर आ गया है मंच में, बाकी लोग नीचे बैठे हैं, आगे बढ़ना है, हाथ देना है, उसे भी लेना है। परिवार में बड़ा भाई पढ़ गया तो छोटे को पढ़ाए, पड़ोस में चाचा का बच्चा रहता है, हम पढ़ गए वो पीछे रह गया, उसको आगे बढ़ाना है। हमारी दुकान अच्छी चल गई, हमारे जो शोरूम में बढ़िया खुल गया, उसको किसी को नौकरी देनी है। हम बढ़े, सब बढ़े, जब सब मिलके हाथ एक दूसरे से बांध के आगे बढ़ेंगे, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तीसरी बात और अंतिम बात, आज हम देखते हैं, कभी अमेरिका की ओर देखते हैं, कभी जापान की ओर देखते हैं, पर यह समझ में नहीं आता कि वो हमसे आगे क्यों हैं। मैं बताऊं, क्योंकि वहां के लोग हैं, वो शिक्षित हैं, वहां के लोग हैं, हमसे ज्यादा अनुशासित हैं। अगर हम भी ये तय कर लें कि एक एक बच्चा न सिर्फ हमारे परिवार में बल्कि हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में जो भी बच्चा हमारे साथ में है, जो भी है, उसको पढ़ाना है हमें। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं उसको 10वीं भी करानी है, 12वीं भी करानी है, बीए भी करानी है, ऐसी पढ़ाई करानी है जिससे उसकी नौकरी लग जाए। और उससे भी आगे की पढ़ाई बताऊं क्या? ऐसी पढ़ाई करानी है कि वो नौकरी मांगने वाला नहीं, वो नौकरी देने वाला बने। एक एक बच्चा ऐसा बने। यहां ऐसे कई बैठे हैं, मैं तो नाम इसलिए ले रहा किसी का, सबको जानता हूं मैं, नाम इसलिए ले रहा कि एक का भी नाम लूंगा बाकी कहेंगे मेरा छोड़ दिया। पर आप जानते हैं, तो हमें ऐसा समाज तैयार करना है, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जहां पे इतनी योग्यता हो, पर एक एक बच्चे को सींचना पड़ेगा। जैसे हम पेड़ लाते हैं घर में, पौधा लाते हैं, रोज पानी देते हैं, रोज खाद देते हैं, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत करें, गीता में भी लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब क्या? हम आम का पेड़ लेके आए, रोज संभाल रहे हैं, रोज आप अपनी सेवा करे जाओ, अपना कर्म करे जाओ, जैसे रुत आएगी फल अपने आप लग जाएगा। ठीक है? तो मुझे इतनी सी बात कहनी थी। तो एक बार फिर एक छोटा भारत यहां पे, उसको याद करें। तैयार हैं क्या? भारत क्या है? भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये जो जन यहां जो लोग बैठे हैं, एक एक लोग जो बैठे हैं, उन सब को पूर्ण करके एक जीता जागता राष्ट्र है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है। इसकी नदी गंगा है। आप देखना, पवित्रता देखना। और जब हम पवित्र भाव से, मन में पावन भाव से आगे बढ़ेंगे, जीवन में जो लक्ष्य हम तय करेंगे उसको प्राप्त कर सकेंगे। इसकी नदी गंगा है, इसका कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। और मरने के बाद जब हमारी अस्थियां गंगा जल में बहा देंगे और उसे भी कोई कान लगाकर सुनेगा, उससे भी एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। एक बार और दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।